नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीशा कछावा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषी गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनेश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडलियों में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती है। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की तो बात करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा। स्वामी जी, आज 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। यह दिन आध्यात्मिक चिंतन, संयम और शुभ कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना तथा धर्म कर्म के लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। नवमी तिथि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा, जप, दान तथा संकल्प करने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आज का दिन अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने और बड़ों का सम्मान करने और ज़रूरतमंदों की सहायता करने का संदेश भी देती है। समय का सदुपयोग करें, मधुर वाणी और व्यवहार रखें। आत्मविश्वास जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त करते हैं। ईश्वर से सभी के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और मंगलिक जीवन की कामना करते हैं। इस दिन चंद्रमा तुला राशि पर संचार कर रहे हैं। आज के दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:33 से 2:12 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कितना खास रहने वाला है। स्वामी जी, मेष राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ संदेश लेकर आ रहा है और कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि विरोधी आज आपके कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप समझदारी से निर्णय लेंगे तो शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जमीन जायदाद या संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें आज आपके सफलता और राहत के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। आप अपने माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलवाने या उनके साथ समय बिताने को लेकर जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। संयम और सूझबूझ से आपके लिए दिन बड़ी ताकत बनकर आएगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज के दिन आपके जीवन में कई संकेत आने वाले हैं। वही कार्य क्षेत्र में आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके विरोधी कई तरीके की बाधा भी डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कितना खास रहने वाला है। स्वामी जी, वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए जीवन में खुशियों और सौगात लेकर आएगा। परिवार में यदि कोई सदस्य के विवाह को लेकर लंबे समय से अड़चन आ रही थी तो वो आज दूर हो सकती है और विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी मोहर लगेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ है। खासकर छात्र विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। आज उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार के साथ किसी मांगलिक और शुभ अवसर पर सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा और जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके कार्य की से प्रभावित रहेंगे और उसकी प्रशंसा भी करेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन संतोष, सफलता और पारिवारिक आनंद से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपका खुशियों से भरा रहने वाला है और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी शुभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आएगा। यदि आपने पहले से किसी को धन उधार दिया था तो आज उसका बड़ा हिस्सा चुकाने में वो सफल भी रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। शारीरिक नौकरी से जुड़े लोगों को आज स्थानांतरण के योग बन सकते हैं, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आर्थिक लेन देन करते समय आपको आज विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी रिश्तों में खटास पैदा कर देगी। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को कोई नए और अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय कर रहे लोगों को आज हाल के दिनों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, आज काफ़ी हद तक उससे छुटकारा भी मिलेगा। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से ऐसे कई सवाल आते हैं जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी, घर के आसपास लगे कौन से पेड़ अशुभ माने जाते हैं और उनके प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? हमारे शास्त्रों के अनुसार घर के आसपास कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है, जैसे सूखा पेड़ या जला हुआ पेड़, ठूंठ जैसा वृक्ष या 3 या अधिक शिराओं वाला पेड़ अच्छा नहीं माना जाता है। इमली, मेहंदी के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास माना जाता है, इसलिए इसे घर के आसपास लगाना नहीं चाहिए। ईशान या पूर्व दिशा में ऊंचे पेड़ भी लगाना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को रोकते हैं। ताड़, आंवला, कपास और रेशमी कपास के पेड़ को नकारात्मक प्रभाव होता है। अगर ऐसे पेड़ को काटना संभव ना हो तो उनके पास अशोक, नागकेसर, नीम, तुलसी, चंदन, नारियल या हल्दी, रात रानी जैसे पेड़ जो सुगंध देते हैं उन्हें लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता कम होती है और घर का वातावरण सकारात्मकता होती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति और प्रगति के नए राज खुलेगा। पारिवारिक जीवन में यदि भाई बहनों के साथ रिश्ते में करवाहट चल रही थी तो उसे आज वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सुलझाने का प्रयास जरूर करें। व्यापार व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन मेहनत करने से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन और प्रयास करेंगे और उसी मेहनत से सफलता भी संभव है। यदि कोई मित्र आज आपसे अधिक सहायता मांगता है तो आप उसकी मदद करने में सक्षम रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। हालांकि अपनी कीमती वस्तुओं का पूरा ध्यान रखें, सतर्क रहें, क्योंकि उसके खोने या चोरी होने की भी आशंका दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कर्क राशि के जातकों, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज का दिन आपका काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो समझदारी से ज़रूर करें और मेहनत से काम करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी। सिंह राशि, आज का दिन नए कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना पर काम करना शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रेमी जीवन में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है। परिवार में आज कुछ छुपे हुए राज आपके सामने उजागर हो सकते हैं, जिससे थोड़ा आप असहज महसूस हो सकते हैं। आज संतान से आपको किसी वस्तु की मांग कर सकती है, जिसे पूरा करने में आपका मन भी प्रसन्न होगा। अविवाहित जातकों के लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आने के योग हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में आप पूरे उत्साह के साथ भाग लेंगे। साथ ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो।
सिंह राशि के जातकों आज का दिन आपका काफ़ी शुभ रहने वाला है। वहीं प्रेमी जोड़े के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। आपके पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का भी प्लान बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी। कन्या राशि, आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला दिन रहेगा। आज आय के बहुत सारे स्रोत बनेंगे जिससे आर्थिक चिंता कम होगी। हालांकि परिवार की ओर से कोई निराशाजनक सूचना आपको आज मिल सकती है जिससे मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। यदि आपने व्यापार में आगे बढ़ने की कोई नई योजना बनाई थी तो आज उसकी शुरुआत करने का बहुत सही समय है। विद्यार्थियों की परीक्षा में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना प्रयास के सफलता नहीं प्राप्त होगी। माताजी के साथ किसी बात को लेकर आज मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। आज किसी को धन उधार देने से भी आपको बचना है क्योंकि उसके वापस मिलने के योग नहीं बन रहे हैं। समझदारी और धैर्य से लिया गया निर्णय आपके लिए निश्चित ही बहुत हितकारी होगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, पापों के अनुसार मनुष्य को कौन सी और कैसी सजा या पुनर्जन्म में क्या फल मिलता है? हमारे हिंदू शास्त्र और मान्यताओं के अनुसार हर पाप का एक परिणाम या दंड निश्चित है जो व्यक्ति को जन्म में या अगले जन्म में अवश्य भुगतना पड़ता है। जैसे गौ हत्या करने वाले को अगले जन्म में कुबड़ापन जैसी समस्या मिलती है। पेड़ पौधों का नुकसान पहुंचाने वाले को पेट से संबंधित समस्या होती है। अनैतिक संबंध रखने से सामाजिक कष्ट मिलता है। बिना भोग लगाए भोजन करने से गर्दन की समस्या पैदा होती है। श्राद्ध में अशुद्ध भोजन करने से त्वचा के रोग होते हैं। वेद शास्त्रों का अपमान करने से पीलिया जैसे भयंकर बीमारी होती है। पुस्तक चोरी करने वाले को नेत्र दोष से पीड़ित होना पड़ता है। गौ को माता को पैर मारने से लंगड़ापन आता है और झूठ बोलने से वाणी दोष और विष देने से मानसिक अशांति, भोजन चोरी करने से दरिद्रता और सब्जी भाजी चोरी करने से लोग से जुड़ी धारणाएं, वस्तु चोरी करने से गरीबी और नमक चोरी करने से मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। इसलिए कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि तुला राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी। तुला राशि, आज का दिन भाग्य की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी मजबूत रहने वाला है। आप दूसरों के खुश रखने की कोशिश में खुद को आज परेशान और थका सकते हैं, इसलिए अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। यदि किसी आवश्यक कार्य से यात्रा पर जाना हो तो माता पिता से आशीर्वाद अवश्य लें, इसमें सफलता प्राप्त होगी। संतान के करियर को लेकर लंबे समय से जो चिंता चली आ रही थी आज वो दूर हो सकती है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को आज शुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आप ससुराल पक्ष के लोगों से आज मेलजोल करने जा सकते हैं जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। आज आपका दिन संतुलित और सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको दिन भर मेहनत करनी होगी। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज के दिन आपका भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। इसी के साथ अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेके आएगा। आपको अपने वर्तमान कार्य की योजनाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आपको समय पूरा पर कार्य पूरे हो पाएंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज आपको लाभ दिला सकती है, इसलिए आत्मविश्वास बनाकर रखें अपने कार्य को लेकर। यदि आप दूसरों को प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। हालांकि किसी के बहकावे में आने से बचना होगा, नहीं तो परेशानी भी हो सकती है। व्यापार व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनाए रखना अति आवश्यक होगा। नए लोगों से मुलाकात के दौरान अपने निजी विचार को साझा ना करें। सतर्कता और समझदारी आज आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होगी।
आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज का दिन आपका थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। इसी के साथ आपको कार्यक्षेत्र में सावधानी रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। किसी भी नई योजना की शुरुआत करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य लें, इससे गलतियों से बचा जा सकता है। संपत्ति से जुड़े मामले में धैर्य रखना जरूरी है, जल्दीबाजी में नुकसान हो सकता है। आज आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन उसे बेकार के कामों में ना गंवाएं। व्यापार व्यवसाय में सहकर्मी और साझेदारों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, जिससे काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए आप आज अधिक मेहनत कर सकते हैं। यदि आप यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो अपने कीमती सामान की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखना। सही दिशा में किया गया प्रयास आपको सफलता निश्चित दिलाएगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, घर में बार बार मुसीबत या नकारात्मकता आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हमारे वास्तुशास्त्र और मान्यताओं के अनुसार कुछ भी गलतियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और मुसीबतों को आकर्षित करती हैं। जैसे घर में कबाड़ा या टूटी फूटी सामान को इकट्ठा करना दरिद्रता लेके आता है। नल में पानी टपकने से धन की हानि के संकेत मिलते हैं और बिना धोए दीपक को दोबारा जलाना अशुभ माना जाता है। घर में बंद पड़ी घड़ी को रखना समय रुकने हुई घड़ी को रखने से प्रगति रुकने का प्रतीक भी माना जाता है। फटे पुराने कपड़ों की गठरी को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ईशान कोण को भारी वस्तु रखना सौभाग्य को रोकता है। उत्तर दिशा में लाल या नारंगी रंग का होना धन प्रभाव को बाधित करता है। दक्षिण दिशा में घर के गड्ढा होना या पानी का होना अकाल मृत्यु या हानि का सूचक होता है। घर के मुख्य द्वार पर भाग में अव्यवस्थित रखना दुर्भाग्य को बुलाता है, इसलिए घर को साफ सुथरा रखें और संतुलित और सकारात्मक रखना बहुत शुभ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी। मकर राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और पढ़ाई में मन भी लगेगा। कार्य क्षेत्र में आपको दूसरों से अधिक उम्मीद लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे निराशा हाथ लगती है। आपकी कार्य क्षमता पर भरोसा रखें और वह आपको आगे भी बढ़ाएगी। व्यापार व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। संतान के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, ऐसे में सोच समझकर और शांतिपूर्ण बात करें। यदि आपने किसी बड़े निवेश की योजना बनाई थी तो उसे फिलहाल अभी टाल देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें लाभ न मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज का दिन आपका काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं अगर आज आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको सावधानी रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं तो किसी बड़ी डील को आज फाइनल कर सकते हैं। एक साथ कई काम हाथ आने से मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है और यह तय करना मुश्किल होगा पहला आप कौन सा कार्य पूर्ण करें। इस चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। खर्च आपसे बचना होगा, नहीं तो बाद में आर्थिक स्थिति तंग हो सकती है। महसूस होगी आपकी मेहनत आज रंग लाएगी और कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना भी होगी। यदि जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है तो घबराएं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उसे निभाएं। सही प्रबंध से आप सभी कार्य को सफलतापूर्वक भी पूरा कर लेंगे। आज आपका शुभ रंग है क्रीम, क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है और यदि अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं तो आपको कोई बड़ी डील भी मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी। मीन राशि, आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता और समझ बढ़ाने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और आपसी तालमेल बेहतर रहेगा। कुछ खास लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन बातचीत के दौरान अपने निजी राज को साझा करने से बचना होगा। यदि पहले कुछ समय से व्यापार में समस्या आ रही थी तो आज तनाव भी बना रहेगा और उनसे परेशानियों में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के साथ मिलेगा। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। किसी भी बात को लेकर अहंकार से आज आपको बचना होगा। आज आपके रिश्तों में और कार्यों में सफलता दिखाई देगी। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, अगर घर का मुख्य दरवाजा वास्तु के अनुसार सही दिशा में नहीं है तो बिना तोड़ फोड़ किए वास्तु दोष कैसे दूर किया जा सकता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार घर का दरवाज़ा मेन गेट वास्तु के अनुसार गलत दिशा में बना है तो कुछ आसान उपाय बिना तोड़े फोड़े दोष को ठीक किया जा सकता है। अगर मुख्य दरवाज़ा पूर्व दिशा में है तो दरवाजे पर तांबे के सूर्य लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और उन्नति मिलेगी। पश्चिम दिशा में दरवाज़ा होने पर लोहे के घोड़े की नाल लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह बाधाओं को दूर करता है। अगर मेन गेट दक्षिण दिशा में है तो उसके पास हरे भरे पौधे लगाना ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और घर में शांति लाता है। यदि दरवाज़ा उत्तर दिशा में है तो मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या त्रिशूल बनाएं। यह घर की सुख समृद्धि और शक्ति और सौभाग्य को लेकर आता है। छोटे छोटे से उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित और शुभ बनाते हैं। चलिए स्वामी जी से जानेंगे कि आज का विशेष उपाय क्या है जिसे आज के दिन को और भी खास बनाया जा सकता है। स्वामी जी। प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ एवं पीले और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। पीले पुष्प अर्पित करें तथा तुलसी दल अर्पित करें। श्रद्धापूर्वक पूजा करें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और अपनी मनोकामना के साथ समस्त परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। यदि घर में तुलसी का पौधा हो तो उसमें जल अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें। दिन भर सत्य, मधुरवाणी और संयम का पालन करने का प्रयास करें। ज़रूरतमंदों को अन्न, फल और वस्त्र का दान करना बहुत अच्छा होगा। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण बना के रखें। इससे आपका आत्मबल, पारिवारिक सौंदर्य और कार्य में प्रगति और जीवन में शुभता का संचार होना शुरू हो जाएगा। स्वामी जी, आपका विस्तार न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे। आज के लिए आपके भाग्य में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।